वह कौन है जो आपको जान से भी ज़्यादा प्यार करता है? ईश्वर का नाम लेकर अपनी राशि चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हमारी आशा है, हम ऐसी आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे और आपके जो भी सपने हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो सब पूरी हो जाएं। आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले, जो पॉजिटिव हो, और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। आपको अपनी राशि को चुन लेना है और अपनी रीडिंग देखना है। उसमें आपको पता चलेगा कि आखिर वो कौन इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता है। सब कुछ बताएंगे आपको, बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें भी मोटिवेट कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स के लिए, एंजल के लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड करें। जी हाँ, उन्हें आप जब भी थैंक्स लिखते हैं, थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू एंजल लिखते हैं, तो उनकी तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं और हम सभी को ब्लेसिंग की उनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो ज़रूर उनके लिए थैंक्स लिखिए, ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिएगा। अभी बात कर लेते हैं जिन्होंने भी चुना है 333 नंबर। जी हाँ, पायल नंबर 1। अगर आपको राशियों के बारे में कन्फ्यूज़न है तो फिर आप कोई भी नंबर भी चुन सकते हैं। 2 पायल हैं, 2 ऑप्शन हैं। आपको अगर राशि नहीं पता है तो आप पायल नंबर 333, 777, जो भी नंबर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उसे आप चुन के अपनी रीडिंग देख लीजिए। और अगर आपको अपनी राशि पता है तो वो भी आप चुनकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो आपको अपनी आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जिन्होंने भी चुना है 333 नंबर को, मेष, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है एयर साइन। जी हाँ, अर्थ साइन, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वाटर साइन, एयर साइन का थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जी कम है। जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं क्योंकि राशियाँ ऑलरेडी आपके सामने हैं। तो डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है 14 तारीख, बहुत स्ट्रॉन्ग है 14 तारीख, 26 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख, 30 तारीख, 2 तारीख, 12 तारीख, 23 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। अब बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं तो आपका या आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जून, जुलाई और जनवरी। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं क्योंकि यहाँ दोनों की ही मिक्स एनर्जी है, तो किसी का भी हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं तो वो है ओ, जी, एस, यू, टी, एम, ए, वाई, क्यू, ई। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगर एनर्जी जो देखें, उसकी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर एकदम न्यू बिगनिंग वाले लोग हैं। न्यू बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है और आप लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है। हो सकता है आप किसी सोशल मीडिया पर मिले हैं। जी हाँ, सोशल साइट बहुत सारी जहाँ आप लोग चैट करते हैं, तो वहाँ के थ्रू आपका ये रिलेशन आपका बना है। और आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी हम बता देते हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बता देते हैं। फिर आप हमें बताइए कमेंट करके कि ऐसा कौन है जिससे ये सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। तो वो कुछ इस तरह से हैं, बहुत मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर हैं, बहुत स्टेबल हैं अपनी लाइफ में। मतलब फाइनेंस को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत स्टेबल हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं। हो सकता है कोई ऊंचे पद पर हैं और बहुत सारे लोग इन्हें पसंद करते हैं। तो इनकी एज जो है वो 45 के आसपास की है, 30 to 45 के बीच की है इनकी एज।
तो आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, साथ ही एज डिफरेंस इशू बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा है एज डिफरेंस। और ये जो पर्सन है बहुत मैच्योर है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत इंटेलिजेंट है। और एक बात और है कि ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड रहते हैं। इनको कभी भी ये शिकायत नहीं होती है कि इनकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम क्यों हुए। पास्ट टाइम में इनके भी बहुत सारे ऐसे इशू हुए हैं, बहुत सारे इनको दुख तकलीफ़ें मिली हैं, धोखे मिले हैं, लेकिन इन्होंने कभी शिकायत नहीं की किसी से भी। ये सिर्फ यही जानते हैं कि सब ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, और हर प्रॉब्लम या हर धोखा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देकर जा रहा है, तो सब ईश्वर की मर्ज़ी से है। इसीलिए इन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी के लिए भी कोई मन में गिला शिकवा नहीं रखते हैं, कोई नाराज़गी नहीं रखते हैं। तो बहुत बड़ा दिल है इनका। जी हाँ, जो इंसान अपने दुश्मनों को माफ़ कर रहा है, इसका मतलब ही है कि उनका बहुत बड़ा दिल है, वो बहुत समझदार हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर भी। इनकी फैमिली में जो भी लोग हैं वो बहुत, उनसे इनका सामंजस्य अच्छा नहीं है, तो अकेलापन बहुत है। ये मैरिड हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ये मैरिड हो सकते हैं, या तो सिंगल हैं या डाइवोर्सी हैं। तो एज होने के बाद इनको बहुत तकलीफ़ें मिली हैं इनके परिवार की तरफ से, इनके लाइफ पार्टनर की तरफ से। और हो सकता है कि ये डाइवोर्सी हो सकता है कि ये अपनी फैमिली से अलग हो गए हैं, या जो भी है फैमिली के साथ हैं, पर हाँ, इन्हें फैमिली का सुख नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्हें बहुत पसंद करते हैं, जो इनकी इंटेलिजेंसी के लिए इनके फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं लोग इनके। तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं ये जो हैं, पर इनकी लाइफ में एक अकेलापन है। कोई ऐसा जो इनके बहुत दिल के करीब हो, ऐसा अभी तक नहीं था, पर आपसे मिलकर इन्हें वो एक कमी पूरी हो गई है। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके जो पर्सन है वो आपको पाकर बहुत खुश हैं। जितना भी उन्हें आपसे बात करने का मौका मिलता है, जितना भी उन्हें आपको समझने का मौका मिलता है, उन्हें बस यही लगता है कि जो भी उन्होंने सोचा अभी तक कि इंसान ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट हैं आप। जो भी क्वालिटी उन्होंने अभी तक सोची थी कि ऐसा इंसान लाइफ पार्टनर होना चाहिए, ऐसा एक दोस्त होना चाहिए जो ज़िंदगी में खुशियाँ भर दें, तो वो आपको ही पाते हैं वहाँ पर। अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन्हें आपका ही चेहरा नज़र आता है, जैसे आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। और एक बात है कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर, आपके लिए वो इतना खुश हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब जैसे एक उनकी लाइफ कंप्लीट हो रही है। जी हाँ, एक अधूरापन, जो एक अकेलापन था, वो अब ख़त्म हो रहा है। आपसे मिलकर, आपसे बात करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएँ ये वो नहीं है, बहुत खुलकर बात कर पाएँ इनकी वो आदत नहीं है। तो ये जितना आपको चाहते होंगे कभी खुलकर नहीं बता पाएंगे, थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं, लेकिन उस हद तक, जिस हद तक ये आपको पसंद करते हैं, ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में बहुत वीक हैं। ये नहीं कर पाएंगे, इनसे नहीं होता, दिखावा बहुत नहीं होता, बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी है, बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी है। कई लोग होते हैं ना कि बहुत अच्छी घुमा घुमा के बातें बताएंगे, शेर व शायरी करेंगे, पर ये वैसे नहीं है, ये सीधे सच्चे इंसान हैं। और ये अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस कर पाएँ ये भी नहीं कर सकते हैं। तो वो शायद आपको कभी समझा ही नहीं पाएंगे कि आपको कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है कि वो ये मानते हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी एनर्जी भी बहुत बैलेंस रहती है, आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस करके रखते हैं। आपका लाइफ स्टाइल इन्हें बहुत पसंद है, आपकी बात करने का तरीका, आपकी सिंप्लिसिटी, ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। इन्हें फेस की ब्यूटी, बहुत ज़्यादा खूबसूरती से मतलब नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए ये आपसे बहुत इम्प्रेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन आपसे कितना इम्प्रेस हैं, कितना चाहते हैं आपको। तो अपना ख्याल रखिए और उनका, जिनसे आप प्यार करते हैं। साथ ही लोगों की परवाह बिल्कुल भी मत कीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा,
बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की, 777 नंबर। अगर आपने चुना है 777 नंबर, सेकंड वाला पायल, और आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है जो आपको जान से भी ज़्यादा चाहता है, कौन है जो आपके बिना अब रह नहीं सकता, सब कुछ बताएंगे। और सबसे पहले बताएंगे साइन और एलिमेंट। सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर वाटर साइन और अर्थ साइन, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, वाटर साइन, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और एयर साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपके जो पर्सन हैं उनके ये साइन हो सकते हैं। जी हाँ, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का 7 तारीख, 5 तारीख, 13 तारीख, 27 तारीख, 8 तारीख, 3 तारीख, 1 तारीख, 11 तारीख, 22 तारीख। ये आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब बर्थ मंथ की बात कर लें। बर्थ मंथ हो सकता है मई, अक्टूबर, मार्च, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्च, अगस्त, जनवरी, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। नेम के इनिशियल में हो सकता है आर, एफ, जे, बी, एच, पी, एन, टी, वी और आई। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर जो रिलेशन दिख रहा है, जो कंडीशन दिख रही है, वो कुछ इस तरह से है कि आप जैसे अभी पर्सन से अलग हो गए हैं और आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं उनसे, फिर भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो आपका जो रिश्ता है वो सोलमेट का है। जी हाँ, सोलमेट का रिलेशन है। यहाँ पर आप उन्हें चाह कर भी छोड़ नहीं सकते और वो भी आपको चाह कर भी आपसे अलग नहीं हो सकते हैं। आप दोनों सोलमेट हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो। अभी उनकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की नहीं है जितनी आपकी है। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत मेडिटेशन करते हैं, आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस है। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, सेल्फ लव करते हैं और आप इनसे अभी दूरियां बनाकर अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं। एक बात आपको बताएं कि आपके जो पर्सन हैं वो अब आपके लिए बहुत पछता रहे हैं। उन्होंने बहुत धोखे दिए, बहुत झूठ बोले आपसे रिश्ते में, बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं। इतनी गलतियां की हैं कि आप शायद उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन दिल ही दिल में आप उन्हें भूल भी नहीं पा रहे हो। आपको रह रह के उनकी याद आती है और आपको बिना बात के ही कभी ऐसा लगता है बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत उदास हो जाएगा आपका मन, कभी बहुत खालीपन सा लगेगा। तो ये सब आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं। तो आपके जो पर्सन हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहुत गलतियां की इस इंसान ने, बहुत सारी झूठ बोले हैं, बहुत सारा ऐसा कुछ किया है कि आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। किसी और के कहने में आकर आप पर शक किया है, किसी और ने अगर इनसे कुछ भी कहा, इन्होंने उस पर यकीन किया, आप पर कभी भी भरोसा नहीं दिखाया है। तो इस तरह से आपका दिल जो है तार तार किया, इन्होंने इस रिश्ते को बर्बाद किया था और हो सकता है इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया था, इन्होंने ही आपके साथ रिश्ते तोड़े थे अपने किसी और के लिए, किसी और के कहे में आकर। बहुत गलतियां की हैं और अब समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से आपसे माफ़ी मांगें, किस मुंह से आपसे कहें कि माफ़ कर दो मुझे अपना लो, मैं कहीं और नहीं जा सकता हूँ, नहीं जा सकती हूँ तुम्हारे बिना, मेरी दुनिया जैसे तुम हो। बस ये सब इनकी दिल की इच्छाएं हैं और ये बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगा होगा कि कई बार आपको सपने में ये दिखे होंगे, कई बार आपको यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से आपके जो
आसपास के लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आपको इनका नाम सुनाई दिया होगा, इनसे जुड़ी चीज़ें आपको दिखी होंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके जो स्पिरिट गाइडर हैं वो जैसे इनको सद्बुद्धि दे रहे हैं। जी हाँ, वो इन्हें हील कर रहे हैं, इनकी एनर्जी को ठीक कर रहे हैं। जो इम्बैलेंस, बहुत नेगेटिव एनर्जी थी इनके आसपास की, उसको हील कर रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है वो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि वो आपसे दूर रहकर कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो पहले पास्ट टाइम में जो उनका बिहेवियर था वो बिल्कुल बदल जाएगा अब आपको पाकर। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा। सिर्फ़ और सिर्फ आपको मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स से, एंजल से आपको मांगते हैं और हर वक्त यही सोचते हैं काश कि आप उन्हें मिल जाओ। क्योंकि इन्होंने आपसे इतने झूठ बोले हैं तो अब ये हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो कैसे आपके पास आएँ, कैसे आपसे माफ़ी मांगें, क्या कहें आपसे। ये चीज़ उन्हें अभी समझ नहीं आ रही है। बहुत जल्दी आपके जो पर्सन हैं बहुत जल्द आपके पास आएंगे, बहुत जल्द आपसे ये सारी चीज़ें कहेंगे, सॉरी भी बोलेंगे आपको। जी हाँ, वो आपको सॉरी भी बोलेंगे और आपको अपनी सारी गलतियों के लिए, अपने सारे जितने भी उन्होंने बुरे काम किए थे, जो भी उन्होंने आपको धोखे दिए, जो भी उन्होंने आपको दुख दिए, तकलीफ़ें दी, उन सब के लिए आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगेंगे। तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। इन्होंने भले ही पास्ट टाइम में बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे उनने आपसे धोखे किए हैं, झूठ बोले हैं, लेकिन अभी जो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, आपको दुआओं में मांगते हैं, आपको ईश्वर से मांगते हैं, वो यही चाहते हैं कि सब कुछ ठीक कर दो। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें जो भी उनमें करेक्शन की ज़रूरत है, जो भी उनमें गलतियां हैं, वो आप उन्हें बताओ, वो दूर करेंगे और फिर आपको अपना बनाएंगे। आपसे दूर वो नहीं रह सकते हैं। अब वो बहुत आंसू बहाते हैं आपकी यादों में, और जो भी उन्होंने किया है, जो गलतियां उन्होंने की हैं, उसकी सज़ा बहुत मिल गई है ईश्वर की तरफ से उनको। उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है इन दिनों में। जब आपसे दूरियां बनाई, जब उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, तब वो समझ चुके हैं बहुत अच्छे से कि इस ज़माने के लिए उन्होंने आपसे इतने धोखे किए और आज उन्हीं लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया, अपने से दूर कर दिया और उनको सच्चाई दिखा दी। उनको मिरर देखने मिल गया है। उन्होंने जो गलतियां की थी उसकी सज़ा उनको मिल गई है और अब वो आपके पास जब लौटना चाहते हैं तो वो यही चाहते हैं कि आप उन्हें अपना लो, क्योंकि वो आपसे दूर, आपसे अलग होकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। उन्हें इतना यकीन हो चला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और उनका जिनसे आप प्यार